नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की और रूस के बीच में बड़ा संग्राम छिड़ने के पूरे आसार हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसी बीच रूसी वायुसेना ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे कि साफ पता चलता है कि रूस पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करने की तैयारी में है। न सिर्फ अजरबैजान को बल्कि तुर्की की सेना को भी और तुर्की के ड्रोन को भी। और इसके लिए उसने रूस से बहुत ही घातक लड़ाकू विमान मंगा लिए हैं, जो उसकी एकदम प्राइम टेक्नोलॉजी पर बेस हैं। और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड पर डे 3 वीडियो देता हूँ। इसके अलावा जो अजरबैजान, अर्मेनिया और रूस का और तुर्की का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे रिलेटेड सारी अपडेट आने वाली है अगले 2-3 दिनों में। तो अगले 2-3 दिन बहुत अहम है, तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए या कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर रेगुलरली आते हैं उन्हें पता होगा कि कल सुबह मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे तुर्की के करीबन 9 ड्रोन को ध्वस्त कर दिया था रूसी वायुसेना ने। अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाह कर दिया था 9 के 9 ड्रोन, जो कभी घातक ड्रोन थे, अटैक ड्रोन थे। इसके बाद तुर्की ने संकेत दिया कि वो युद्ध में अपने सैनिक भेज सकता है। यहां तक कि तुर्की के उपराष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने साफ कहा था कि अगर हमें अजरबैजान कहे कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हम अपनी सेना अजरबैजान के लिए भेजेंगे। और इससे साफ पता लग गया था रूस को कि अब मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। रूस ये भी समझ गया कि तुर्की इस युद्ध को आसानी से खत्म नहीं होने देगा जब तक कि तुर्की को कड़ा सबक ना सिखाया जाए। और इसी को लेकर रूसी वायुसेना ने अपनी सबसे सर्वोच्च जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। दरअसल अर्मेनिया के अंदर रूस का एक बहुत ही बड़ा एयरबेस है जो एयरबुनी में है। और ये एयरबुनी वही जगह है जहां पर एक दिन पहले ही रूस ने करीबन 9 ड्रोन थे, उन्हें मार गिराया था तुर्की के, क्योंकि वो इसी के एयर स्पेस के आसपास उड़ रहे थे। अब इसी एयरबेस पर रूस से मंगाकर जो रूसी वायुसेना ने अर्मेनिया के अंदर ही करीबन 13 MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। और ये बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाकू विमान है, बहुत ही घातक मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान है। और ये कितने ज़्यादा घातक है, इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत ने भी चीन से निपटने के लिए, हम राफेल तो ले ही रहे हैं, हमने रूस से भी सौदा कर रखा है MiG-29 लड़ाकू विमानों का, इन्हीं वाले लड़ाकू विमानों का, ताकि हम चीन के खतरे से निपट सके। सोचिए कि जब भारत चीन के खिलाफ MiG-29 इस्तेमाल कर रहा है, तो रूस का MiG-29 अजरबैजान और तुर्की की क्या हालत करेगा, जो चीन के मुकाबले कहीं गुना कम ताकतवर देश हैं। और इतना ही नहीं, रूस अब वहाँ पर जो इरबोनी एयरबेस है अर्मेनिया के अंदर रूस का, वहाँ पर और ज़्यादा एडवांस के हथियार तैनात करा, जैसे कि हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तैनात किया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने तुर्की के 9 ड्रोन मार गिराए थे। इसके अलावा भी जो एडवांस किसके डिफेंस सिस्टम है और अटैकिंग वेपन है, हेलीकॉप्टर है, वो भी तैनात करने की तैयारी है। और भी ज़्यादा बड़े हथियार और आक्रामक हथियार रूस तैनात कर सकता है इसी इरबोनी अर्मेनिया के अंदर एयर बेस पर, ताकि तुर्की अगर सैनिक भेजता है या फिर अजरबैजान कुछ ऐसे भड़काने वाली कार्रवाई करता है, तो उन्हें वहीं का वहीं दफना दिया जाए। और मैं भी इस मामले पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हूं। जैसे कुछ और अपडेट मुझे मिलती है, मैं तुरंत एकदम वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो आप चैनल को नीचे ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। साथ ही कमेंट करके बताएगा कि आपका क्या मानना है रूस की इस नई तैनाती पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो।